अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज मेरी मेहमान है एक ऐसी नेत्री जिन्होंने जब ममता बिखेरी तो लाखों लोगों के दिल जीत लिए, लेकिन जब ये भाषण देती हैं तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जब ये आंदोलन खड़ा करती हैं तो फिर राम मंदिर के लिए पूरे देश में पुकार मच जाती है। प्लीज वेलकम साध्वी ऋतंभरा। और आज के हमारे इस खास शो के जज हैं जाने माने पत्रकार फिरोज बख्त अहमद। और इससे पहले कि सवालात इल्जामात का सिलसिला शुरू करें, हम इल्जाम लगाएं साध्वी ऋतंभरा पर, आज के जज फिरोज बख्त अहमद से इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। मुकदमा शुरू करने की इजाजत दी जाती है। और इससे पहले कि मैं इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करूं, एक नजर साध्वी ऋतंभरा के बैकग्राउंड पर, इनके जीवन पर। साध्वी ऋतंभरा को आजकल दीदी मां के नाम से जाना जाता है, और दीदी मां साध्वी ऋतंभरा की पहचान है एक आध्यात्मिक लीडर के तौर पर। सबसे पहले साध्वी ऋतंभरा को जाना गया एक जीवंत वक्ता के तौर पर। जहाँ न्याय कड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो, जिस धरती पर ईमान नहीं, इंसान जहां इंसान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान। सरल शब्दों में प्रभावी तरीके से अपनी बात कहने वाली साध्वी ऋतंभरा राम मंदिर के आंदोलन के शुरुआती दौर से ही प्रमुख चेहरा रही हैं। राम जन्मभूमि की कम आयु में ही घर-बार छोड़कर सन्यासी बनने वाली साध्वी ऋतंभरा हिंदू धर्म की प्रबल प्रचारक हैं। साध्वी ऋतंभरा ने बेसहारा महिलाओं और बच्चों के लिए एक अनूठा प्रयोग किया और वत्सल्य ग्राम की स्थापना की। वत्सल्य ग्राम में महिलाओं और बच्चों को परिवार की मान्यताओं पर आधारित घर दिया जाता है। साध्वी ऋतंभरा पर्यावरण को बचाने और मंदिरों की सफाई जैसे कार्यों में भी सक्रिय हैं। आजकल साध्वी ऋतंभरा एक बार फिर राम मंदिर के आंदोलन को लेकर सुर्खियों में हैं। तो आइए मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम साध्वी ऋतंभरा पर। आपकी अदालत में साध्वी ऋतंभरा पर आरोप है कि राम मंदिर को लेकर इनमें धैर्य की कमी है। साध्वी ऋतंभरा जी, सब लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल धैर्य नहीं है। आजकल सरकार पर बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है, कानून लाओ, अध्यादेश लाओ, मंदिर बनाओ, नहीं तो तुम्हें ठीक कर देंगे। ऐसा रजत जी, जब राघवेंद्र के देश में बाबर की ही आरती उतरती रहेगी तो धैर्य कब तक रखेंगे। और ये तो आप जानते ही हैं कि ज़्यादा रगड़ा जाता है ना तो चंदन में भी आग पैदा हो जाती है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि 1992 जैसा आंदोलन खड़ा कर देंगे, फिर वही सब होगा। मुझे लगता है कि आंदोलन की ज़रूरत ना पड़े। देश की सरकार को, न्याय की व्यवस्था को ये देखना चाहिए कि वो आस्थाओं की कदर करें, जल्दी निर्णय हो। हम सौहार्द के वातावरण में रामलला को भव्य मंदिर में बैठाएं। आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो है कि हम जनवरी में तय करेंगे कब से सुनवाई होनी है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। हमारे पास धैर्य था रजत जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे लिए राम मंदिर प्राथमिकता नहीं है, तो धैर्य डगमगा गया। ये लगा कि बहुत सारे विषय हैं आपके लिए प्राथमिकता के, निश्चित रूप से उसकी प्राथमिकता होगी। आप सबको न्याय दे रहे हो, लेकिन आप राम मंदिर को प्राथमिकता नहीं मान रहे। ये विषय सबके चित्त में उद्वेलन पैदा कर गया। बहुत सारी आस्थाएं आहत हो गई, हृदय घायल हो गया।
लगा अगर न्यायालय भी निर्णय नहीं देगा, सरकारें भी कुछ नहीं करेंगी तो फिर क्या होगा। इसलिए मैंने कहा कि रो, बिना रोए तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती। लेकिन हिंदू मान्यता तो यह ना कि हिंदू स्वभावतः धैर्यवान होता है, वो जल्दी उद्वेलित नहीं होता। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे स्वभाव में यही है, हमारा रक्त बहुत शीतल है। आपके स्वभाव में तो नहीं लगता। नहीं, मैं भी हिंदू समाज की एक अंग हूँ, लेकिन पंचशील का हमने सारे संसार को संदेश दिया है। संयम से रहे हैं रजत जी, बहुत कष्ट झेले हैं, अपने सर पे दुधारे झेले हैं, इस देश के विभाजन जैसे इतने बड़े दुख को झेला है, गुलामी का लंबा काल झेला है, धैर्य इतना रखा कि कभी भी दिल्ली की सल्तनत को सर नहीं झुकाया। सर झुका तो रामलला के चरणों में झुका, राघवेंद्र सरकार के चरणों। और मैं जिस संत परंपरा से जुड़ी हूं, वो संत परंपरा क्या कहती है? कितने लोग गए, कितने लोगों ने सर झुकाया, लेकिन संतों ने कहा हमको कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर जात हरि नाम। हम चाकर रघुवीर के पटो पड़ो दरबार, तुलसी कहा होएंगे अब नर के मन सबदार। हमने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, सर झुकाया तो अपने प्रभु, अपने आराध्य के सामने। वो धैर्य ही तो था, इससे ज्यादा और कितने धैर्य की आशा की जा सकती है। लेकिन अब तो आप कह रही हैं कि सरयू के पानी को लाल कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। नहीं, मैंने ये कहा कि सरयू का पानी लाल किया गया था। मैंने ये कहा कि जब कार सेवकों ने हृदय के अंदर राम लला भव्य मंदिर में बैठे ये आवाहन किया गया, तो उस धरती पे आओ, अपनी बात कहो, और अगर बलिदान देना पड़े तो बलिदान दो। लेकिन कब तक 70 पीढ़ियां बलिदान, बलि की बेदी पर चढ़ गई हैं। रामलला को वहां विराजमान करना है, क्योंकि रामलला का ये देश है, ये राघव का देश है, ये बाबर का देश नहीं है। और इस बात को, और अगर बात ये है रजत जी कि आप मेरे पे, मुझे अदालत में खड़ा कर दिया, मैं अपराधी हूं, और मैं समझती हूं कि दिल पर हाथ रखेगा कोई भी भारतवासी, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे मुसलमान हो, वो चाहे ईसाई हो, वो चाहे किसी भी संप्रदाय धर्म को मानता हो, लेकिन वे जरूर मानता है कि राम कृष्ण का रक्त हमारी रगों में बहता है। हमारे देश में किसी का भी कनेक्शन बाबर के साथ नहीं है, राम कृष्ण के साथ है। लेकिन भगवान राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उन्हें तो राजा दशरथ के एक आदेश पर राजपाट छोड़कर वनवास चले गए थे। इतना धैर्य था उनमें, इतना संयम था, तो उनके मंदिर के लिए थोड़ा और इंतजार हो सकता है। नहीं, मैं मानती हूँ भगवान राम दशरथ के आज्ञाकारी रहे, साम्राज्यों को ठुकराया, कर्म योग को अपनाया, भोग विषय को त्याज्य माना, लेकिन ऋषि मुनि मित्रों के लिए बाण भी उठाए, रावण जैसी दुर्दमनीय शक्ति का दमन भी किया। इसलिए मेरे प्रभु राम में धैर्य है, त्याग भी है, पर वीरता भी है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मंदिर तो 26 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को बन गया था, रामलला की मूर्ति विराजमान है, अब वहां बाबरी मस्जिद नहीं है? जी बिल्कुल, रामलला वहां विराजे हैं, लेकिन जिस स्थितियों में विराजे हैं वो हम सबके लिए शोभा नहीं देता। सब लोग राम की बात करने वाले ठाठ में जी रहे हैं और रामलला टाट में बैठे हैं। इससे ज्यादा शर्म और इससे ज्यादा लज्जा की बात क्या हो सकती है? इसीलिए जहां रामलला बैठे हैं वहां की जो परिस्थितियां हैं वो हम सबके लिए बहुत ही लज्जाजनक है। हमारे रामलला भव्य मंदिर में बैठने चाहिए, ये सबके हृदय की आशा है। मैंने सुना नागपुर में आपका भाषण, आपने सरकार को डर दिखाया, हिंदू समाज की ताकत देख लो, अभी तो समाज बटा हुआ इकट्ठा हो गया तो क्या होगा? देखिए, हिंदू समाज ने बहुत भक्ति की है, अब हिंदू समाज को अपनी शक्ति का परिचय देना है, और हमारी कमजोरी है हमारा जातिवाद। हम इससे ऊपर उठें और हम बताएं कि हम भी हैं, हमें भी सुन लो, हमें भी देख लो, हमारी आस्थाओं की भी इज्जत करो। जाति का तो बहुत जिक्र होता है। कांग्रेस के नेता सीपी जोशी, उन्होंने आपकी जाति भी पूछी थी, उन्होंने कहा आप ये ब्राह्मण नहीं है, इनको क्या पता? मैंने उनको उनकी जात भी बता दी थी, अपनी भी बता दी थी। क्या बता दिया आपने?
देखिए, सबसे पहली बात है कि राजनीति की कैंची जब चलती है तो वो समाज को काटती है, और किसी साधु का प्रयत्न जब होता है तो वो एक सुई की तरह होता है। तो मैंने बताया था, जोशी जी आपकी जात कैंची है और मेरी जात सुई है। लेकिन जब राजनीति आती है तो योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी की जाति का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा वो वंचित थे, वनवासी थे, दलित थे। ये वंचित, वनवासी, दलित, ये तो अभी अंग्रेजों के द्वारा थोपे गए हम पे शब्द हैं। वो राम भक्त थे और सबके हृदय में। अगर राम को ढूंढने चलोगे तो वो किसी राजमहलों में नहीं मिलेंगे, वो हनुमान जी के सीने में मिलेंगे। और मैं नहीं जानती उन्होंने किस भावना से इसे व्यक्त किया, पर भगवान और अवतारी पुरुषों को जातियों के बंधन में बांधना उचित नहीं है। लेकिन बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई। मोरारी बापू ने तो कहा वो पवन पुत्र हैं, और जैसे हवा की कोई जाति नहीं हो सकती, तो हनुमान जी की तो क्या जाति की कोई बात करे। हाँ बिल्कुल, वो पवन पुत्र हैं, सबके हृदयों में हैं, बुद्धि बनकर, विवेक बनकर सबके पास हैं वो। इसीलिए वो जिनको जो पुकारते हैं उनको वो उन्हीं के पास आ जाते हैं, बिना ये देखे कि उसकी जात क्या है और उसकी पहचान क्या है। और कम्युनिस्ट नेता हैं अतुल कुमार अंजान, नौजवान नेता हैं, उन्होंने कहा कि हनुमान जी का लाल रंग वो पहनते हैं, लाल रंग में रहते हैं। उन्होंने कहा कि लाल दे लाली लसे, तो वो तो कम्युनिस्ट थे। देखिए, जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, कम्युनिस्टों को भी देख लेना चाहिए हनुमान जी में अपनापन। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। तो आपको लगता है कि वाकई में हिंदू समाज में इस समय ऐसी भावना है इकट्ठे होने की, जातिवाद को छोड़ करके राम मंदिर के नाम पर? हिंदू समाज में भारी शिथिलता है। हिंदू समाज में अभिमान है अपनी जातियों का, लेकिन आना चाहिए स्वाभिमान अपने राष्ट्र का। हमारी संगठित शक्ति ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेगी। इसीलिए जातियों में बंटना अपने को पोखर बनाना है, और भारतीयता के नाते एकजुट होना अपने विराट सागर जैसे स्वरूप को प्रकट करना है, ऐसा मैं मानती हूँ। लेकिन इतना प्रयास करने के बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, उन्होंने कहा कि भाई विंटर सेशन में तो अध्यादेश नहीं आ सकता, कानून नहीं बन सकता। देखिए, सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए, वो कैसे लाएगी उसको इसका रास्ता तलाशना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं ला सकते, हम कानून नहीं बना सकते, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लाइए। आप इतनी बड़ी ताकत में हैं, केंद्र में मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। अगर अभी मंदिर नहीं बनेगा तो फिर कब मंदिर बनेगा? तो इस आंदोलन का स्वरूप क्या हो जाएगा अगर नहीं आपकी बात मानी जाती है? तो नहीं, हमें आशा है कि हमारी बात मानी जाएगी। नहीं मानी जाएगी तो अगला कदम जो भी तय होगा वो उठाया जाएगा। धर्म संसद में साधु संत इकट्ठा हो रहे हैं, और बार बार ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगर मंदिर नहीं बनेगा तो सरकार कैसे रहेगी? संतों की इच्छा है और बड़ों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। और मैं समझती हूँ जब सबकी आशाएं पूरी हो रही हैं तो राम भक्तों की आशा भी पूरी करे सरकार। मोदी जी ने धुआं खाती आंखों को रोशनी दे दी, गांव गांव बिजली पहुंचा दी, सड़कों का जाल बिछ गया। जब सब कुछ हो रहा है तो फिर इस भव्य भारत में भव्यता कहाँ आएगी अगर रामलला ही टाट के मंदिर में बैठे रहे। आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। यहाँ जो लोग बैठे हैं ये भी ताली बजाकर आपकी भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। आपकी अदालत में साध्वी रितंभरा पर इल्जाम है कि ये राम के नाम का इस्तेमाल बीजेपी को वोट दिलाने के लिए करती हैं। अब देखिए, कांग्रेस के लोग, साध्वी जी ये कहते हैं कि हर बार जब चुनाव आते हैं तो भगवान राम याद आते हैं, उसके बाद 4-5 साल के लिए राम को वनवास में भेज देते हैं। देखिए, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर के निर्माण में एक बहुत ही नैतिक जिम्मेदारी ली, और भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन का जब अगुवाई की तो उनकी बड़ी राजनीतिक ताकत देश के अंदर बनी, क्योंकि बहुत वर्षों तक हिंदू समाज ये अनुभव कर रहा था कि उसकी उपेक्षा करके राजनीति की रोटी सेकी जा रही है। और जब हिंदू समाज की भावनाओं का पोषण कर कर राजनीति प्रारंभ हुई और उसको भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सिर माथे पर बैठाया, ये बात निश्चित है।
लेकिन अगर साध्वी रितंभरा पर कांग्रेस ये इल्ज़ाम लगाती है तो ये इल्ज़ाम गलत है। मैं 26 साल पहले राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़ी और उस आंदोलन को शिखर तक पहुंचाना है, इसीलिए गली गली गांव गांव राम जी करा रहे हैं। राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। इस भावना के साथ ये दिल में एक श्रद्धा थी, ये दिल में एक जुनून था, वो राजनीति के लिए नहीं था। कांग्रेस वाले ये भी तो कहते हैं ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हाँ, ये बात निश्चित है, पूछा जाना चाहिए कि तारीख कब, लेकिन तारीख निश्चित हो तक तो क्या कांग्रेस उसका साथ देगी, ये भी पूछा जाना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि आप कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के हिंदू अपने को सिद्ध मत करो। राम जन्मभूमि का जब अध्यादेश आए तो उसका समर्थन करके राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करो, ऐसी हमें कांग्रेस से आशा है। आप कांग्रेस के लोगों की बात सुने, वो तो कहते हैं कि राम जन्मभूमि पर जो ताला लगा था वो राजीव गांधी ने खुलवाया था। जिस जमीन पर मंदिर बना है उसका अधिग्रहण नरसिम्हा राव ने किया था। ये सारे काम कांग्रेस ने किए हैं। देखिए, मैं सोचती हूँ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी संप्रदाय का बंदा हो, भारत की धरती पे रहने वाले सब राजनीतिक पार्टियां, सब जातियां, सब धर्म, सब मजहब मिलकर राम मंदिर बना देंगे तो सारे संसार में हमारी जैसी ताकत, क्योंकि हमारी ताकत है हमारे संगठन में, हिंदू मुसलमान के बीच में कोई दुराव नहीं है। बस इतनी सी बात है कि राम से जुड़ो, बाबर से अपना नाता मत जोड़ो, क्योंकि वो आक्रमणकारी था। इस बात को हमें स्वीकारना चाहिए। तो मंदिर कोई भी बनाए, बस मंदिर बनना चाहिए। और अब सरकार के ऊपर दबाव बनाने के पीछे कारण चुनाव नहीं है, उसके पीछे कारण सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर हमारी प्राथमिकता नहीं है। यह विषय है जो चित्त को व्याकुल कर गया। इसमें क्या परेशानी है? बहुत सारे काम उनको करने, थोड़ी देर बाद बना लेंगे। नहीं, बहुत सारे काम आपने किए। आपने समलैंगिकों की भावना का कदर कर ली। हमारी भावना क्या इतनी गई बीती है कि वो आपके लिए प्राथमिकता नहीं बनती? अब तो कांग्रेस के नेता सीपी जोशी ने कहा कि अब जब राहुल गांधी सरकार बनाएंगे तो फिर वही मंदिर बनाएंगे। ये जोशी जी, आप पहले तय कर लो कि आप वो हैं जिनको राम सेतु पर संदेह था, जो राम कौन से कॉलेज से डिग्री हासिल करके लाए हैं उसका प्रमाण मांग रहे थे, जो राम के होने पर ही संदेह करते हैं, वो राम मंदिर क्या बनाएंगे। लेकिन अगर वो बनाते हैं, उनका हृदय परिवर्तित होता है, इससे बढ़कर और अच्छी बात क्या हो सकती है? आपको लगता नहीं हृदय परिवर्तन हुआ? आजकल राहुल गांधी शिव भक्त अपने आप को बताते हैं, अच्छा मंदिरों में जाते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आज से 20-25 साल पहले हिंदू को गाली देके राजनीति की जाती थी और आज अपने को हिंदू बनाने का प्रयत्न है। ये बहुत सुंदर है, अच्छा है। अब तो उन्होंने अपना गोत्र भी बता दिया है। हाँ, अच्छी बात है। गोत्र जो भी है, मैं सोचती हूँ कि हमारे गोत्र, हमारी जात हमारे कर्मों से सिद्ध होते हैं, इसलिए अपने कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे हमारी प्रामाणिकता सिद्ध हो देश के उत्कर्ष के लिए। लेकिन कई राजनीतिक दल हैं जो ये कहते हैं कि राम मंदिर का इस्तेमाल सिर्फ वोटों के लिए किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे अभी गए थे अयोध्या में, वहां भी उन्होंने कहा कि चुनाव के टाइम राम और बाद में आराम। ठीक है, ऐसा होता रहना चाहिए ताकि सजगता बनी रहे। लेकिन आपको नहीं लगता कि राम मंदिर बीजेपी के लिए एक तरह से वोटिंग मशीन बन गई है? अब ये नहीं कहा जा सकता। अब तो लोग चाहते हैं कि आप निर्णय करो, आप अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करो, आप अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करो, और वो भाषणों से नहीं होगी, वो आपके कर्म से होगी। वो कर्म करके दिखाओ। यहाँ जो जनता बैठी है, इनसे हम पूछते हैं इनके मन में अगर कोई सवाल है राम मंदिर को लेकर के। जी हाँ साध्वी जी, हम मंदिर के लिए बाहर तो बहुत सारा संघर्ष कर रहे हैं, चाहे हम न्यायालय से लड़ रहे हैं, चाहे हम आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर वो संघर्ष नहीं कर रहे कि हम उन मंदिरों को जो हमारे पास ऑलरेडी हैं उनको थोड़ा साफ कर लें। आप वृंदावन चले जाइए, पैर रखने की जगह नहीं है, कीचड़ से पूरा बुरा हाल किया हुआ है वहाँ पर। तो उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। भारत जूझ रहा है। हम अपनी मानसिक गंदगी जब साफ करेंगे ना, तो हमें ख्याल होगा कि हमें अपने देश को
और अपने आराधना के स्थलों को कितना साफ रखना चाहिए। ये एक अलग पक्ष है, आपने बहुत महत्वपूर्ण पक्ष उठाया, लेकिन आप इसकी तुलना राम जन्म स्थान से मत कीजिए, क्योंकि लाखों मंदिर हैं जिनकी शुद्धता सफाई की हमें चिंता करनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें राम जन्मभूमि पे मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहिए। वो विषय अलग है, वो रामलला की जन्मभूमि है, इसीलिए लाखों मंदिरों में उसकी आप उस श्रेणी में आप उसको खड़ा नहीं कर सकते। तो ताम्रा जी, असदुद्दीन ओवैसी का भाषण में सुन रहा था, उन्होंने मुसलमानों से कहा कि बिल्कुल इनको राम जन्मभूमि कंसीड मत करना, क्योंकि अगर राम जन्मभूमि का हमने जगह दे दी, मान लिया, तो फिर ये काशी मांगेंगे, फिर ये अयोध्या मांगेंगे, फिर ये मथुरा मांगेंगे, फिर हर जगह मंदिर मांगेंगे। इसका मतलब वो बता रहे हैं कि इस स्थानों के नीचे भी मंदिर ही थे। हजारों ऐसे मंदिर हैं जहां उनको ध्वस्त करके उनके ऊपर इस तरह के जो है वो कार्य किए गए। हमने तो बाबा विश्वनाथ के मंदिर और हमारे कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, इन 3 मंदिरों को लेके ही आंदोलन प्रारंभ किया था। लेकिन आप ये देखिए, इस देश की न्याय व्यवस्था को देखिए, इस देश की सरकारों के हालात देखिए कि वो आंदोलन कब से शुरू हुआ 3 स्थानों के लिए, और अभी तक हम रामलला के लिए ही जूझ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ओवैसी जी को अपने समाज को कहना चाहिए, मैं भी उसको अपना ही समाज मानती हूँ, कि हम सब मिलकर राम जन्मभूमि का मंदिर बनाएं और बाकी कहानी को ख़त्म करें। ये 3 स्थान हमारे राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, ये तीनों हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं। जब जब वहाँ जाया जाता है मन कहीं आहत होता है, गुलामी का काल याद आता है। ये बिल्कुल वैसा है रजत जी, जैसे किसी के पिता को मार डालो और फिर उसकी लाश को चौराहे पे टांग दो और पूरे समय उसके चित्त को कुरेदते रहो। ये अच्छा नहीं है। इसी कारण हमारे देश के राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे राष्ट्रपति जी, और उस समय आज़ाद भारत के गृह मंत्री, उन्होंने जब सोमनाथ के मंदिर की दुर्दशा देखी थी, उन्होंने चाहा था कि वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो। बिल्कुल इसी तरह ऐसा ही साहस करना चाहिए राम जन्मभूमि के लिए। उनका यही कहना है, अगर राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ की बात मान ली, तो फिर विश्व हिंदू परिषद के लोग, संघ के लोग कहेंगे ताजमहल में भी मंदिर था। नहीं, हमारे 3 स्थान हैं जो हमारी आस्था से जुड़े हैं। हमारे संहार के देवता, सृजन के देवता, पोषण के देवता, वो 3 देव हैं हमारे। लेकिन अभी तो आप खुला दिल करके रामलला को भव्य मंदिर में बैठाओ, आगे की कोई बात करने वाला नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा आपने कहा कि लोगों के दिमाग पवित्र होने चाहिए एंड उनका दिमाग, उनकी दिमाग की गंदगी साफ होनी चाहिए। अगर लोगों के दिमाग में ही भगवान होंगे, तो अगर उनके दिल में भगवान होंगे, तो मंदिर की स्थापना अपने अपनी हो जाएगी। मंदिर, भगवान तो हम सबके हृदय में है, रोम रोम में रमे हैं राम। वो ना किसी मंदिर के मोहताज हैं बेटा, और वो ना किसी प्रतिमा के मोहताज हैं। इसलिए भारत के अंदर जब एक नामदेव संत थे, वो रोटी बना के रखने जा रहे थे, तो एक कुत्ता रोटी उठा के चला, तो वो उसके पीछे घी का कटोरा लेके चलने लगे। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। इसलिए हम नाना रूपों में अपने परमात्मा का दर्शन करते हैं। लेकिन ये जो विषय है, ये गुलामी के काल में जो भारत की संस्कृति को पद्दलित किया गया, ये उससे जुड़ा विषय है बच्चे। इसीलिए इसको रोम रोम में रमे राम तो हैं, लेकिन वो जो निराकार हैं, जब साकार होकर आए तो वो अयोध्या में ही आए, वही उनका जन्म स्थान है। बात ये है। आपकी अदालत में साध्वी रितंभरा पर आरोप है कि ये लोगों को भड़काने वाले भाषण देती हैं। रितंभरा जी, ये सीबीआई ने इल्जाम लगाया, बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने का केस बनाया और आरोप लगाया कि आपने वालों को भड़काया। जी, मैंने लोगों को जगाया। मैं समझती हूँ कि अपने अतीत के भारत के प्रति, अपने गौरव के प्रति, अपने पुरखों के प्रति हमें हमेशा जागना चाहिए। रजत जी, हमारी संतानों को पता होना चाहिए
कि यौवन का उन्माद कितना बड़ा होता है। उस यौवन के उन्माद में भी किसी रूपशी का रूप हमें पथदलित ना करे, पथभ्रष्ट ना करे या हमसे सतपथ ना छीने, ऐसी हमारी गौरवपूर्ण परंपरा रही है, उसका हमें स्मरण करना चाहिए। और इसीलिए मैं रात दिन सबको जगाती हूँ कि रामकृष्ण की परंपरा का स्मरण करो। बलात्कारी बन रहे हो, भ्रष्टाचारी बन रहे हो, स्वामी विवेकानंद का स्मरण करो। इसीलिए मैं भड़काती नहीं हूँ रजत जी, मैं देश को जगाती हूँ, अतीत के गौरव के प्रति जगाती हूँ। देखिए, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में लिखा है 6 दिसंबर 1992 को 26 साल पहले आपने समाज में वैमनस्य फैलाया, राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डाला, अशांति फैलाई, उपद्रव फैलाने की नीयत से झूठी अफवाहें फैलाई। ये सारी धाराएं यहां पर लगी हैं। जी, अभी उसका निर्णय आएगा तो वो हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे आपकी अदालत में मैं अपराधी बन के आपने मुझे बैठा दिया है, तो ये आरोप है। बात ये है कि आप सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते। सत्य यही है कि राम लला की अयोध्या है। हमने मक्का मदीने के लिए नहीं कहा कि राम का मंदिर वहां बनाओ, हम कह रहे हैं कि अयोध्या में राम का मंदिर बना दो। ना ये भड़काने वाली बात है, ना उकसाने वाली बात है, और ना ये अफवाह है। क्या ये अफवाह है कि राम जन्म स्थान, राम जन्म स्थान, राम लला का जन्म स्थान, क्या ये अफवाह है? ये अफवाह नहीं है रजत जी। इसलिए ये आरोप है और अभी सीबीआई को ये आरोप हम पे सिद्ध करने हैं। वहां जो लोग मौजूद थे उनमें से एक किसने इंटरव्यू दिया बीबीसी को, उन्होंने कहा कि वहां साध्वी रीतांबराम ने कहा जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। मुझे तो ये याद नहीं। मैं तो सोचती हूँ कि मनसा वाचा कर्मना एक रहना चाहिए। जो कहो वही करो और जो कर रहे हो वो दिल में रखो, तभी तुम प्रामाणिक व्यक्ति हो सकते हो। मनसा वाचा कर्मना एक होना, यही किसी भी व्यक्ति की शोभा होती है। तो ये आपने कहा था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। इसके बारे में ये तो कीर्तन हो रहा था वहाँ। और अभी हाल में आपने कहा कि अगर बलिदान देना पड़ा राम मंदिर बनवाने के लिए तो बलिदान दे देंगे। नहीं रजत जी, मैंने ये कहा कि जब अशोक जी उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तो उन्होंने आह्वान किया था कि आओ दोस्तों, आओ कार सेवकों, गाओ कार सेवकों, अगर सरयू के जल को अपने रक्त से लाल करना पड़ जाए तो मत डरो, क्योंकि कोई भी उपलब्धियां बिना कीमत चुकाए नहीं होती हैं। इसका आह्वान उस समय किया गया था, उसी की मैं हिंदू जाति को याद दिला रही थी। तो राम मंदिर के लिए लोगों को मार दो, गौरक्षा के नाम पर लोगों को मार दो, यही हिंदू धर्म है? जी नहीं, बिल्कुल मार दो का विषय नहीं है, बलिदान का विषय है। हमने अपना चैन बलिदान किया, अपनी शांति बलिदान की। गौरक्षक कभी किसी मनुष्य का कत्ल करें, ये कभी हम इसको स्वीकार ही नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं हैं जिसके कारण, जिसके पीछे मीडिया मौन रहता है। क्यों मौन रहता है? सच बहुत कड़वा है, पर सुनना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। मेरे कुछ जलते सवाल हैं रजत जी, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, पर मेरे भी कुछ जलते हुए सवाल हैं। उन सवालों को टाला नहीं जा सकता। मैं बार बार वो सवाल समाज के बीच में उठाती हूँ तो इस तरह विवादित हूँ, भड़काऊ हूँ, इस तरह के तमगों से मुझे बार बार मेरी छवि और छाया को ऐसा बनाया जाता है। लेकिन ये बात सही नहीं कि अखलाक नाम के व्यक्ति की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसके घर में कुछ गौ मांस के टुकड़े होने का शक हुआ था। ये मुझे कुछ मालूम नहीं है कि कानून इसको देखे, व्यवस्थाएं इसको देखें, लेकिन हम इंसान हैं, मनुष्य हैं। चींटी तक की जिंदगी की कीमत हमें पता है, तो फिर किसी इंसान की हत्या, कत्ल, भारत की भूमि इसको कभी स्वीकार ही नहीं कर सकती, क्योंकि हमने बलिदान देना सीखा है। दूसरे के हित, अपने शरीर के मांस को काट कर एक पक्षी को बचाने के लिए तराजू के दूसरे पलड़े पर अपना मांस रखने वाली जाति से संबंधित है हम। तो भला कैसे किसी इंसानियत के कत्ल को या किसी मनुष्य को आहत करने की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन अभी हमने बुलंदशहर में देखा, गायों के कटे हुए अंग जगह जगह डाले गए, लोगों को भड़काया गया और बहुत बड़ा दंगा हो सकता था क्योंकि उसके पास ही मुसलमानों का एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा था।
जी ये बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाएं हैं। गाय के प्रति पूरे हिंदू समाज की आस्था जुड़ी हुई है। इस तरह की दुर्घटनाएं क्या बताती हैं कि भारत सुरक्षित नहीं है। यहाँ देशद्रोहियों के जगह पॉकेट बने हुए हैं। हम जब कानून हाथ में ले, अब आप मेरे पे इल्जाम लगाओगे कि आपने भी तो कानून हाथ में लिया था उस समय 92 में, वादा करके, दावा करके। लेकिन मैं दूसरी बात कहती हूँ कि हम बहुत व्याकुल होते हैं चीज़ों को देख के, लेकिन फिर भी हम धैर्य रखते हैं। हम इस तरह अगर अपने देश में अराजकता पैदा करेंगे आस्था या श्रद्धा के नाम पे, वो उचित नहीं है। शांतिपूर्ण आंदोलन करना ये हमारा अधिकार है। अपनी बात को तीखे तरीके से रखना ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें प्राप्त है, जिसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो ये तीखे तरीके से तभी आप उन लोगों को क्यों नहीं समझाती जो गौरक्षा के नाम पर लोगों को कत्ल करते हैं? देखिए हम तो सबको समझाते हैं कि अपनी सीमाओं में रहकर अपनी आस्थाओं का पोषण करना चाहिए। अपनी सीमाओं से बाहर जाना राष्ट्र का सर नीचा झुकाना है। इसीलिए अब देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। आप बाहर बैठकर देखो, लोग सोचते हैं कि हम एक अराजक लोगों का देश है। इसीलिए इस तरह की छवि हमारे देश की बाहर क्यों जाए, उसकी जिम्मेदारी सब पर है। मुसलमानों पर भी है, हिंदुओं पर भी है। मैं मुसलमान हिंदू कहना नहीं चाहती रजत जी, हम सब भारतीय हैं। हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की आस्था की इज्जत करें। आप भारतीयों की कहाँ बात करती है? आपकी लिखी कविता मैंने पढ़ी हिंदुओं के बारे में, और उसके आखिरी लाइन यह है कि हिंदू अब बिगुल बजाकर दानव दल को दलवा दो। हाँ बिल्कुल, दानव कौन है? देशद्रोहियों को समाप्त करो, देश के विरोधियों को समाप्त करो, और उनके पास अगर ताकत है वो छीन लो। और हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, उसका ये धर्म नहीं है, उसकी ये नागरिकता है। हम सब भारतीय हैं और इस देश के प्रति द्रोह रखने वालों को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या खराब बात है ये? लेकिन वो द्रोह करने वाले कौन है? आप मुसलमानों को द्रोह करने वाला कहती हैं? मैंने बिल्कुल नहीं कहा मुसलमानों को। और अभी राम जन्मभूमि का विरोध जितना हिंदू नेता करते हैं उतना तो कोई मुसलमान ही नहीं करता। आप देखिए, वो चाहे तुष्टीकरण की राजनीति हो, वो चाहे कुछ भी हो। इसलिए लड़ाई किसके साथ हो रही है? कहाँ मुसलमान दिखाई दे रहा है? नहीं, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई ये साहस पैदा करने की है कि आप सत्य को सत्य की तरह स्वीकारो और उसके लिए कदम उठाओ। तो आपको लग रहा है कि आपकी बातों से, आपके भाषणों से हिंदू जाग रहा है? वैसे हिंदू समाज काफी कुंभकर्णी नींद का शिकार होता है, बार बार जगाना पड़ता है, इसीलिए बार बार प्रयत्न करने पड़ते हैं। मैं समझती हूँ कि आंधियां लगातार चलती हैं तो जागरण के दिए भी लगातार जलने चाहिए, वही हमारा प्रयास। क्या जरूर सवाल पूछते हैं? आप दीदी माँ से मैं चाहता हूँ कि उनको याद दिलाने आया हूँ कि उनका नारा था 1992 में 6 दिसंबर को कि एक धक्का और दो तो हमारे राम भक्त जो बोले कि बाबरी मस्जिद तोड़ दो। तो अबरी ऐसा कुछ नारा दें दीदी माँ जो हम लोगों का कल्याण हो जाए और भगवान राम का मंदिर बन जाए। देखिए, सबसे पहली बात है कि वो बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो एक मंदिर के ही मलबे से खड़ा किया गया ढांचा था जो बाबर के सेनापति मीर बांकी के द्वारा खड़ा किया गया था। और उस इमारत को कभी बुलंद नहीं होने दिया गया क्योंकि लगातार आस्थावान समाज उसके लिए लड़ता रहा। 70 बार, 70 पीढ़ियों ने उसको कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई, तो हमें उसे मस्जिद नहीं कहना चाहिए। वहां तो 400 साल तक नमाज पढ़ी जाती थी। वो मंदिर के मलबे से खड़ा किया गया एक ढांचा था जो ध्वस्त हो चुका। उसके बाद नीचे तरंगों के द्वारा देखा गया तो वहां 50 खंभों का अंदर मंदिर मिला है। लड़ाई समाप्त, तय हो गया कि वो रामलला की जन्मभूमि है। अब तो भव्य मंदिर बनने की पहल होनी चाहिए। लेकिन वहां 400 साल से नमाज पढ़ी जाती थी, मस्जिद तो थी नहीं? मस्जिद नहीं थी, वो मस्जिद जन्म स्थान बोला जाता था। किसका जन्म स्थान? बाबर का? किसका जन्म स्थान था? जी हाँ, आप पूछिए। दीदी माँ, मेरा सवाल बस ये है कि मैं खुद एक हिंदू हूँ और मैं भी एक राइटर हूँ।
लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं हर धर्म को मैं हमेशा एक जैसा मानती हूँ। सवाल ये है कि क्या ये अच्छा है, ये क्या ये सही है कि हम बार बार मुसलमानों को ये कहें कि आप मुसलमान हो, हम हिंदू हैं? हमें ये नहीं कहना चाहिए? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ, आप कविता रचती हैं, एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाके देखो, सदधर्मों का सार एक है। एक वाहिगुरु एक परमेश्वर, कृष्ण और रहमान एक है। नाम भले ही अलग अलग हों, भक्तों के भगवान एक हैं। नाम रूप की, इसलिए नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। और ये हम कह सकते हैं क्योंकि हिंदू संस्कार यही है कि वो सब में एक का दर्शन कराता है। और मेरे पास आरोप एक और है जी। आपकी अदालत में साध्वी ऋतंभरा पर इल्जाम है कि ये मुसलमानों को डराती हैं। ये बार बार आता है। आपके भाषण सुन के जिस तरह से हिंदू तन मन की अब बात करती हैं, हिंदू मन की बात करती हैं, तो थोड़ा डर तो लगता है मुसलमानों को। नहीं, कहीं कोई डर नहीं है। आप देखो रजत जी, मैं काम कर रही हूँ मेरे आंचल की छाँव में, मेरे प्रेम स्नेह की छाँव में। कौन मुसलमान बहन है, कौन हिंदू बहन है, मेरी गोद में कौन हिंदू बच्चा है, कौन मुसलमान बच्चा है, ये कुछ नहीं है, क्योंकि किसी के माथे पे ये नहीं लिखा होता। सब परमात्मा के घर से आए हैं, सब अपने हैं। राम जन्मभूमि के आंदोलन में मैं बहुत जी जान से लगी। आज भी मेरे मन में बहुत पीड़ा है कि मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है। कार सेवकों ने अपनी जिंदगियां दे दी, उन्होंने अपने बलिदान दे दिए, अपनी जवानियां खपा दी, और आज तक रामलला टाट के मंदिर में बैठे। ये हमारी पीड़ा है। एक साधु कोई भी ये भावना नहीं रख सकता कि वो किसी को डराएगा। ये डराने का विषय है ही नहीं है। ये समझाने की कोशिश है कि हम सब मिलके रामलला का ये मंदिर बना दें और समस्या का समाधान कर दें। ये हाल ही में पाकिस्तान के जो नए वजीर आज़म इमरान खान, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, हिंदू विचारधारा वाले लोग ये मुसलमानों को डराने का काम करते हैं। उन्होंने कहा ये मुस्लिम विरोधी हैं दिल से ही। देखिए, मुझे ये बता दीजिए रजत जी कि कश्मीर के अंदर वो हिंदू पंडित ही तो थे जिनको निकाल दिया गया। जहाँ हिंदू बहुसंख्या में है वहाँ मुसलमान पे कोई संकट नहीं है, लेकिन जहाँ मुसलमान बहुसंख्या में है तो वहाँ क्यों हिंदू पे संकट आता है? ये वक्तव्य ही ठीक नहीं है। कौन किसको डरा रहा है? और मैं दूसरी बात कह रही हूँ कि एक दूसरे को डराने के षड्यंत्र या कोशिशें भारत को कमजोर करने की कोशिशें हैं। साध्वी ऋतंभरा ये नहीं कर सकती। अपने गौरव को व्यक्त करना किसी को डराना नहीं होता। हम अपनी पहचान की बात कर रहे हैं, हम रामलला की बात कर रहे हैं या देश की संस्कृति की बात कर रहे हैं। ये डराने के लिए नहीं है, ये अपनी जड़ों से जुड़िए, ये कोशिश है। लेकिन आप ये भी तो कहते हैं कि बाबर बौना था। हाँ, निश्चित रूप से बाबर को बौना भी नहीं कहना चाहिए। बौना कह के भी मैंने उसको उतना दंड नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत, आप देखिए कि आप ये तो मानते हैं गुरु नानक देव जी महाराज जैसे सच्चे पातशाह, वो कहते हैं कि वो बारात लेके आया पापों की और भारत की धरती को पद्दलित कर दिया। आप इस सच को क्यों नहीं स्वीकार करते? मैं देश के मुसलमान बंधुओं से भी निवेदन करती हूँ, और वो सब समझते हैं कि कोई आक्रमणकारी, कोई आक्रांता, कोई भारत की धरती को पद्दलित करने वाला, उसके साथ हमारा रिश्ता हो ही नहीं सकता। इसलिए सबकी जड़ें भारत में ही हैं। अपनी जड़ों के साथ जुड़ना ही भारत का कल्याण है और हमारा भी कल्याण है। ऋतंभरा जी, जो लोग राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़े हैं वही तो मुसलमानों को डराते हैं। वो कहते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा मत करने दो। ये अलग विषय है। देश के अंदर जनसंख्या का असंतुलन हो या जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, ये एक अलग विषय है, डिबेट का विषय है। लेकिन भारत के अंदर आप बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दो, सड़कें बना दो, हॉस्पिटल बना दो, लेकिन जनसंख्या पे नियंत्रण ही नहीं होगा तो आप अपने देश को भव्य कैसे बनाओगे? नहीं तो हिंदू ज़्यादा बच्चे पैदा करें, मुसलमान कम, तो नियंत्रण हो जाएगा। हम तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर सकते। हम सब भारत के लोगों को विचार करना चाहिए इस विषय पर। लेकिन
मुसलमानों को ये भी शिकायत रहती है, इस आंदोलन से जुड़े लोग उनकी हर काम में इंटरफेयर करते हैं। अब 3 तलाक का इशू है, वो कहते हैं हमारे धर्म से जुड़ा, मजहब से जुड़ा इशू है, उस पर कानून बनाने की क्या ज़रूरत? वो तो मुसलमान बहनें थीं जो बहुत आहत थीं, दुखी थीं। उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कोर्ट ने उनकी बात सुनी, और ये होना ही चाहिए। स्त्री, चाहे हिंदू स्त्री हो, चाहे मुसलमान स्त्री हो, अगर कोई नृशंसता, अगर उसके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, हमें उसके लिए, अब आप हिंदू समाज में देखो, सती प्रथा का कितना विरोध किया गया, क्योंकि आप जीवित किसी को आग में धकेल दो, ये किसको स्वीकार होगा? आप खाली टेलीफोन पे 3 बार तलाक 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 कह दो, ये किसको स्वीकार होगा? इसीलिए वो बात, ये हिंदू मुसलमान स्त्री से इसको जोड़ के मुस्लिम नहीं महिलाओं की इतनी चिंता है, आपको हिंदू महिलाओं की भी चिंता होती है? मुझे हिंदू महिलाओं की भी चिंता है। जिस तरह देश के अंदर ये रामकृष्ण की परंपरा का देश हर थोड़ी देर के बाद बलात्कार जैसी दुर्घटनाओं को दोहरा रहा है, ये देश के लिए अशोभनीय है। ये देश के लिए अशोभनीय है कि तुम दुर्गा की पूजा करो और कोख में बेटी की हत्या कर दो। ये देश के लिए अशोभनीय है कि तुम दहेज की आग में अपनी बच्ची को धकेल दो। इसीलिए ये नहीं होना चाहिए, ये दोहरा चरित्र है। दुर्गा की पूजा करने वाला देश बेटियां मार रहा है, इससे बढ़कर और जिंदगी का विरोधाभास क्या हो सकता है? और मैं तो यही दर्द लेके गली गली घूमती हूँ रजत जी। और अभी मैंने प्रयत्न किया कि चारों युगों में स्त्री ने जो सृष्टि को दिया उसकी चर्चा हो, तो मैं वात्सल्य ग्राम में चारों युगों का निर्माण करवा रही हूँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और संसार को बताएंगे कि हर युग में स्त्री ने कितनी बड़ी भूमिका देश के लिए निभाई। पुरुष प्रधान व्यवस्था है, इसलिए मत कुचलिए भावनाओं को। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने किसी स्त्री से पूछा क्यों बेटी मारी पेट में, उसने कहा दीदी माँ, जब बस में यात्रा करती हूँ तो 1000 बार चिकोटी काटी जाती है, एहसास कराया जाता है कि तुम सिर्फ शरीर हो। ये मानसिकता है हिंदुस्तान में जिससे हम लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। इसलिए स्त्री, हिंदू, मुसलमान, इस तरह सोचना नहीं चाहिए। भारत की स्त्री सुरक्षित रहे, बेटियों का जन्म हो, वो आसमान छुए। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी देखिए रजत जी, बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, और एवरेस्ट की चोटी पे धकेले जाते हैं बेटे, पर चढ़ जाती हैं बेटियां। वो बेटियां कितना बड़ा योगदान देश के लिए दे सकती हैं, उसी अभियान में मैं लगी हूं। ये आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं इसके लिए आपको वाकई में अभिनंदन करना चाहता हूं आपका, क्योंकि वाकई में इस देश की बेटियां बहुत दुख में, बहुत तकलीफ में हैं। और ये पूरा समाज, जब भी आपकी अदालत में किसी ऐसे मेहमान को बुलाते हैं जो सरकार से संबंधित है, एक न एक बच्ची खड़ी होकर ज़रूर सवाल पूछती है कि मुझे सुरक्षा कब मिलेगी, मैं कब खुल करके समाज में जा सकूंगी, कब ये डर खत्म होगा? जी, मैं हमेशा बेटियों को कहती हूँ कि तुम स्वयं सिद्धा बनो, तुम्हारा तारणहार आसमान से नहीं आएगा, स्वयं की तारणहार बनो, तभी समस्या का समाधान होगा। आज हमने मुकदमा चलाया राम आंदोलन से जुड़ी साध्वी ऋतंभरा पर। हमने उनसे पूछा राम मंदिर को लेकर उनके धैर्य के बारे में, उनके संयम के बारे में, हमने पूछा उनके भड़काऊ बयानों के बारे में और मुसलमानों को डराने के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज फिरोज बख्त अहमद के फैसले का। देखिए, मैं शायर मशरिक डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के एक शेर से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो विषय था वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम मंदिर के ऊपर था। इकबाल ने कहा, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, कहते हैं उसे अहले नज़र ही इमाम हिंद। तो इमाम हिंद थे, पहली चीज़। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक राम मंदिर का ताल्लुक़ है, कोशिश ये होनी चाहिए मुसलमानों की जानिब से भी। देखिए, जैसे हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, उनका मक्का है, सब उनकी तारीफ़ करते हैं, सब उनको मानते हैं। उसी तरह से मैं समझता हूँ कि जैसे 100-200 करोड़ जो हिंदू रहते हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सब लोग मिलके उस मंदिर का, भव्य मंदिर का वहाँ निर्माण करें। और ये बड़े अफसोस की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है कि राम लल्ला जो हैं एक टाट के नीचे रह रहे हैं। सबको मिलके उनके मंदिर का निर्माण करना चाहिए। इसका मकसद ये है कि अगर ऐसा हो गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर राम मंदिर की स्थापना करते हैं, तो इसका मतलब है मुसलमानों ने हिंदुओं का दिल जीता। और इसका एक और रेपरकशन ये हो सकता है कि जो
मस्जिद शहीद की गई थी। हो सकता है हिंदू भाई मुसलमानों का दिल जीतने के लिए, उस पर मरहम लगाने के लिए वहीं कहीं आसपास वो जो मस्जिद थी उसका भी निर्माण कर दें। और बिल्कुल आपकी बातों से मैं मुत्तफ़िक हूँ। आपको मैं 25 साल से सुनता चला आ रहा हूँ, लेकिन जो समम बोनम है, लुब्बे लुबाब आपकी बात का ये है, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। और वही बात साध्वी जी ने आज कही। लिहाजा अब फैसले की घड़ी है। मैं इनको बरी करता हूं। मैं तारीफ करना चाहता हूं कि सभी सवालों का जो रजत भाई ने इनसे पूछे हैं बखूबी इन्होंने जवाब दिया और अपने को अच्छे से डिफेंड किया। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इसी तरह से साध्वी रितंभरा अच्छे काम करते रहें, ममता बिखेरते रहें, लोगों में प्यार बांटते रहें। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।